सभी दल के लोगों को गुमराह करके बुलाया गया था कि यहाँ पे हनुमान चालीसा बंद करवाई जा रही है। हिमांशु ने जो साउंड कल चलाया था हनुमान चालीसा, वो पहली बार चला है। तो मेरे शो को बंद कराने के लिए इंटेंशनली विजयलक्ष्मी को डैमेज करना, मेरे को बंद कर, मतलब कुल मिला के वो चाहते हैं कि ये हवेली वापस खंडर हो जाए और ये शो बंद हो जाए। उस शो को बंद कराने के लिए इन्होंने स्पेशली ये साउंड लगाया कल, और वो इतना लाउड था कि अगर कोई भी सुनेगा, आस पड़ोस भी आए थे कि दीदी आपके लिए चलाया गया साउंड, काफ़ी लोग आ गए थे उस वक्त घाटी के ऊपर। ये मामला हनुमान चालीसा का है नहीं, कुछ भी प्रोग्राम नहीं था, ये रंजिश चल रही है करीब 6 महीनों से। तो हिमांशु भी मेरे यहाँ गेस्ट बन के आया था, हमने साथ खाना खाया है, और इसने मेरे जो बच्चे आते जाते हैं डांस के लिए या जो हमारे बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करना, उस वक्त भी मुझे डर था क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिसमें महेंद्र सिंह सरदार उस वक्त मेरे से रंजिश ले रहा था। वहाँ पर काई जमी हुई है, कचरा पड़ा है कम से कम 5 सालों का। उस छत पे लाके वो दोनों स्पीकर रखे और मेरी हवेली की तरफ मुंह करके और फुल वॉल्यूम करके वो हनुमान चालीसा चलाई गई। हम इनको कह ही नहीं सकते थे। आप लोगों ने कुछ कहा? कहीं नहीं, कुछ बात नहीं हुई है, नहीं कुछ भी नहीं कहा, अच्छा। किसी ने नहीं रोका हनुमान चालीसा के लिए। एक आपने और प्रश्न किया था कि तीसरा नाम जो आ रहा है असलम नौशाद, वो हमारे किसी तरह से इसमें पार्टनर नहीं है, वो मिलके हम लोग नहीं चलाते हैं। असलम नौशाद जो है वो हमारे एडवोकेट हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, कल शाम को एक वाकया होता है उदयपुर में। क्या था पूरा मामला, मैं बहुत तफसील से आपको बता देती हूँ। घंटाघर के नावघाट इलाके में एक हवेली है जहाँ विरासत फोक डांस नाम से एक शो चलता है। काफ़ी टाइम से ये शो चल रहा है और फोक डांस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ होता है। कई टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और उनका अपना एक शौक है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। और क्योंकि वो एक कला के बैकग्राउंड से आती हैं और वो उसको लेकर के काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, तो वो वहाँ पर उस तरह का एक शो चलता है। अब क्योंकि ये शो वहाँ पे पिछले कई समय से चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ आसपास जो लोग रहते हैं वो भी जानते थे कि यहाँ इस तरह का एक शो चलता है। कल हमारे सामने एक वाकया आता है, वीडियोस आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और वहाँ पर उसमें ये बताया जाता है कि हनुमान चालीसा जो है वो वहाँ पर बंद कराई जाती है। देखिए, हनुमान चालीसा वहाँ पर कहाँ हो रही थी, क्यों हो रही थी, कौन उसको बंद कराने गया और क्यों हनुमान चालीसा बंद हुई भी थी या नहीं, ये पूरा मामला जानने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजयलक्ष्मी आमेटा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या था पूरा माजरा। जो अभी तक जो जनता के सामने रखा गया है वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ पर सामने वाले घर में जो जिस तरह से रिपोर्ट हिमांशु शर्मा नाम के व्यक्ति ने घंटाघर थाना में दर्ज करवाई है, उसमें ये था कि सामने जो ये विरासत फोक डांस चलता है, उन्होंने ये जो हनुमान चालीसा चल रही थी इसको आकर के बंद कराया है। और क्योंकि वहाँ पर जो नाम बताए गए सामने आए वो था कृष्णचंद आमेटा, विजयलक्ष्मी आमेटा और असलम नौशाद नाम के व्यक्ति मिलकर के इसको चलाते हैं, ऐसा आरोप हिमांशु शर्मा ने लगाया है। और इस वजह से जो है हनुमान चालीसा को वहाँ बंद कराया गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में हिंदू मुस्लिम का पुट निकल करके तुरंत ही, जिस तरह से कई प्रमुख अखबारों या प्रमुख चैनल्स ने जिस तरह की हेडिंग्स लगाई कि हनुमान चालीसा को बंद करवाया गया, तो क्या इस पूरे मामले की हकीकत थी, आज जानने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ विजयलक्ष्मी आमेटा बैठी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, क्या वाकई में हनुमान चालीसा बंद करवाई गई थी, क्यों वहाँ पे हो रही थी, क्या पूरा मामला था, आइए जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कल जो एक मामला उठा है कि हनुमान चालीसा वहाँ पे बंद करवाई गई और उसमें मुख्य रूप से आप नजर आ रही थी, क्या था पूरा मामला? कृष्णचंद आमेटा आपका और असलम नौशाद, ये 3 नाम जो हैं वो मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं, क्या था पूरा, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये विरासत नाम का जो शो है ये मैं चलाती हूँ वहाँ पर, बिहाव ऑन माय फादर के, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो वहाँ के ऑनर हैं, कृष्णचंद्र आमेटा। और ये शो चल रहा है 22 दिसंबर 2022 24 तारीख 2022, यानी 1 साल मुझे कंप्लीट हुआ है इस 24 तारीख को। तो 24 तारीख को हमने इसका एक छोटा सा एनिवर्सरी फंक्शन भी किया था। उस दिन मेरा जो साउंड था वो 5 बजे मैंने चालू किया था, तो उस पर भी ऑब्जेक्शंस आए थे हिमांशु की तरफ से। तो घंटाघर से जो भी आए थे उन्होंने चेक किया और बताया कि साउंड जल्दी क्यों चला है, उसका भी मामला हुआ। दूसरा, ये मामला
हनुमान चालीसा का है नहीं। हनुमान चालीसा क्योंकि गोविंद देव जी का मंदिर है हमारे यहाँ, उनके गोविंद देव जी के भजन हमेशा चलते हैं मंदिर में, सुबह शाम उनके 4 पैर की जो पूजा होती है। मंदिर और जो हिमांशु जो निवास करता है उसमें काफ़ी दूरी है। मंदिर का जो साउंड है वो बिल्कुल सेपरेट है। हिमांशु ने जो साउंड कल चलाया था हनुमान चालीसा, वो पहली बार चला है इतने सालों में, यानी मैं बचपन से वहाँ रही हूँ, मेरा पियर है वो, तो बचपन से कभी वहाँ पे हनुमान चालीसा साउंड कभी चला ही नहीं इतना लाउड। कोई प्रोग्राम था उनके वहाँ पर? नहीं, कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। ये रंजिश चल रही है करीब 6 महीनों से। हिमांशु को मेरे से एक रंजिश ये है कि जब मैंने ये शो शुरू किया था तो हिमांशु भी मेरे यहाँ गेस्ट बन के आया था, हमने साथ खाना खाया है, और उसका ये कहना था कि जब आप इतना अच्छा शो चला रहे हो तो मुझे आप ये छत किराए पे दे दो। मेन यहाँ से शुरुआत, उस हवेली की जो छत है, क्योंकि मेरा जो शो चलता है वो अंदर की तरफ है, चौक में चलता है, और ऊपर वाली छत, नीचे एक पूरी छत है जो मेन रोड पे आती है, और उसके नीचे श्रीनाथ डोसा भी चलता है। तो उसका ये कहना था कि ये श्रीनाथ डोसा वालों को जो ज़मीन आपने नहीं दी है ये मुझे दे दो, या फिर आप मुझे ऊपर की छत दे दो तो नीचे ठेला लगाऊंगा और ऊपर बैठने की जगह दो। मैंने इस मकान का जो आज तक का जो सिलसिला रहा है कुछ ऐसा ही रहा है कि यहाँ किराएदार काफ़ी सारे थे, उनको खाली करा के हमने ये काम शुरू किया। मेरे फादर की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन केस में चली गई, तो मेरे फादर इंटरेस्टेड थे नहीं किसी को देने में, और हम दे भी नहीं सकते, किसी को देना भी नहीं है, तो मैंने उसके लिए ना बोल दिया। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगी कि मैंने ना बोल दिया। फिर उनकी मदर जो है वो कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में थी, वो रिटायर्ड हुई थी उसी 2-4 महीनों में, तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि आप मेरी मदर को टिकट विंडो पे बिठा दो ताकि उनका भी मन लग जाएगा और आपके भी एक काम हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए भी ना बोल दिया था। चाहे तो सैलरी को देख लूँ या आज तक जो हमने देखा है उसको देखते हुए हमको किसी को अदर को बिठाना नहीं था। तो हिमांशु का ये कहना था कि 2-3 बार उसने और रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दो, क्योंकि उसके पास भी शायद एक उसका वेलकम गेस्ट हाउस चलता है, उसके अलावा कोई धंधा है नहीं। उसके बाद उसने वो ठेला जो यहाँ लगाने का बोला, वो ठेला अभी उसने आगे बाल मुकुंद जी का मंदिर है वहाँ पे लगा रखा है, पार्किंग के ठीक सामने। वो भी अवैध है पर उसने लगा लिया वहाँ पर, और धीरे धीरे ये हमसे दूरी बनाने लगा। और इसने मेरे जो बच्चे आते जाते हैं डांस के लिए, या जो हमारे बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनके साथ बदतमीज़ी करना, जैसे फ़ोन कान पे लगाकर गाली गलौज देना ताकि वो बच्चे सुने और मुझे आके बताए, उकसाने वाली प्रक्रियाएं चालू करी। तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसने कंप्लेन करना शुरू करी घंटाघर थाने में कि यहाँ साउंड बहुत बजता है, ऐसा होता है। मतलब पहले भी कर चुके हैं ऐसा? हाँ, पहले इसने ये सारी हरकतें कर ली जो कि 6 महीने से छुटपुट चल ही रहा है। तब पुलिस ने क्या एक्शन लिया था? पुलिस ने आए, उन्होंने रिपोर्ट बनी, उनको ऐसा कुछ लगा नहीं जो इसने बोला, क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें लिखा कि यहाँ पे दारू सर्व होती है, यहाँ पे हुक्का दिया जाता है, यहाँ पे मुजरा किया जाता है। बहुत गंदे भद्दे शब्दों में इन्होंने कंप्लेन दी थी, जो एसपी साहब के यहाँ भी दी थी, ऐसा मेरे को सुनने में आया था, पर मेरे पास लिखित में कुछ ऐसा आया नहीं। तफ्तीश के लिए आए थे, उन्होंने उनकी तफ्तीश करी, ऐसा कुछ पाया नहीं गया। चलते शो में आए, पूरा रिपोर्ट बनी और वो चले गए और वो मामला शांत हो गया। तो हिमांशु का ये खुंदक आना, उसको ये था कि ये शो बंद हो जाएगा। अब मैंने कंप्लेन करी और शो बंद नहीं हुआ। फिर ये कुछ पड़ोसियों के पास भी गया था जो मंदिर में भी रहते हैं, और आस पड़ोस में भी एक आशा गेस्ट हाउस जो चलता है हमारा, कि आप मेरी मदद करो, और सब जने अपन शिकायत करते। तो पड़ोसी ने मुझे आके बताया कि हम क्यों जाएंगे जब हमें भी 2 पैसा कमाना है, और आपका साउंड इतना है नहीं कि हम शिकायत करने जाएं। तो दीदी आपके लिए ऐसा चल रहा है। तो ये छुटपुट मेरे को मालूम था कि कुछ ऐसा चल रहा है। पर जब ये मामला एकदम से एक दिन अचानक, जैसे अभी 27 तारीख को, उसके 2 दिन पहले भगवान लाल जी करके हमारे वहाँ पे चौकी पे बैठते हैं, वो आए और बोला कि मैडम आपका साउंड जो है वो बंद कर दो। मैंने कहा सर अभी तो 5:30 बजे, तो इस टाइम तो टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी सीजन का टाइम भी था। तो मैंने कहा सर मैंने तो बहुत कम साउंड चला रखा है, देखो आप श्रीनाथ डोसा पे भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो हल्का सा इसलिए चलाती हूँ ताकि कस्टमर का ध्यान थोड़ा इस तरफ आए, तो उसको पता चले कि कहाँ पर है, क्योंकि मेरे बोर्ड नीचे कहीं लगे हुए नहीं है। अगर आप जगदीश चौक घंटाघर से चल के बड़ी पोल तक आएंगे तो कहीं भी विरासत का कोई बोर्ड लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उस गली के अंदर मेरा एडवर्टाइज है, 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं। तो उस आवाज़ को सुन के अगर कस्टमर आता है, तो मेरे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो मेरे यहाँ आते हैं, उनकी सैलरी मुझे निकालनी, मुझे कहीं किराया नहीं भरना है, तो उस लिए मैं एक आधे घंटे पहले साउंड चलाती हूँ। तो वो आए, उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो लग नहीं रहा है, पर अब शिकायत कर रहे हैं तो थोड़ा और कम कर दो। अच्छा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, क्या आप ये जो मानक होते हैं जो साउंड से रिलेटेड होते हैं वो फॉलो करते हैं? इसका क्या पूरा रहता है? उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी जो 4 दीवारी है उससे बाहर साउंड नहीं जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये जब हमने इनोग्रेशन किया था उस वक्त भी मुझे डर था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, जिसमें महेंद्र सिंह सरदार उस वक्त मेरे से रंजिश ले रहा था, उसको ध्यान में, क्योंकि हिमांशु का तो बाद में हुआ है, पहले महेंद्र सिंह सरदार ने मेरे पास वाली ज़मीन ली थी, उसका भी ऐसा ही कुछ मसला हुआ था। उसकी मेरी पुरानी रंजिश 20-21 से चल रही है, जो कोर्ट में केस भी है अभी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं।
तो उसने मुझे उससे डर था कि ये कभी मेरे को ऐसे करेगा, तो मैंने अपने कलेक्टर साहब जब गेस्ट बन के आए थे तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर कोई इस तरह का है तो आप मुझे बताएं। उन्होंने बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी में कर रहे हो, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि साउंड जो है वो 9:30 के बाद आपको नहीं बजाना है। तो 9:30 के बाद अपना साउंड कभी भी इसके बजाना अलावा है। कोई परमिशन कुछ भी आपको बाकी नहीं जो चाहिए? छोटे मोटे लघु उद्योग में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट अभी थाने में जब कंप्लेन करी थी मैंने सारा वहाँ दे दिया था ले किसी जाकर। ने बोला मुझे कि नगर निगम के अंदर जाके आप वहाँ से पता करो, तो मैं नगर निगम भी गया, महावीर जी खराड़ी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप जाके इस वो कक्ष में जाके मिलो उनसे और उनसे पता करो कि अब इसकी कोई होती नहीं होती। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करो भैया, हमारे पास इस तरह की कोई परमिशन देने का हमारा आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उन चीज़ों का साउंड का आप ध्यान रखना। हम उसका ध्यान रख रहे थे बस। फूड का पूछा था कि आप फूड का तो नहीं कर रहे हैं, तो फूड का अपने यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री चाय देते हैं अपन और पानी की बोतल सर्व करते हैं, वो भी वेलकम ड्रिंक के अंदर की, ताकि गेस्ट आया थक जाता है तो हम उसको देते हैं अपनी तरफ से, जो टिकट में ही इंक्लूड है। कल एग्जैक्टली क्या हुआ? कल ये हुआ कि ये सारी चलते हुए इन दोनों ने महेंद्र सिंह सरदार और पिंटू जो हिमांशु शर्मा जो है, इन दोनों ने ये साजिश करी कि जब घंटाघर थाने ने भी कुछ नहीं करा, इनका ये मानना है कि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और इनका शो बंद नहीं हो रहा है, तो मेरे शो को बंद कराने के लिए इंटेंशनली विजय लक्ष्मी को डैमेज करना, मेरे को बंद कर, मतलब कुल मिला के वो चाहते हैं कि ये हवेली वापस खंडर हो जाए और ये शो बंद हो जाए। उस शो को बंद कराने के लिए इन्होंने स्पेशली ये साउंड लगाया कल, और वो इतना लाउड था कि अगर कोई भी सुनेगा, आस पड़ोस भी आए थे कि दीदी आपके लिए चलाया गया साउंड, काफ़ी लोग आ गए थे उस वक्त घाटी के ऊपर, और मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मेरे शो का टाइम होने वाला था। कुछ ऐसे मेरे गेस्ट आए थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो बाहर से कुछ जज साहिबा थी, वो भी आई हुई थी, उनको भी लगा कि ये कुछ अननोन चीज़ें हो रही, तो उन्होंने बोला कि इतना तेज़ साउंड, कोई फंक्शन है क्या? तो मैंने एक बात ढकने के लिए बोल दिया कि हाँ साहब कोई फंक्शन चल रहा है, तो मैम थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। पर जब बंद नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि आप एक कॉल तो कर लो, आपका जो संबंधी थाना लगता है कहाँ लगता है, तो मैंने बताया घंटाघर थाना लगता है, कि आप एक कॉल तो कर दीजिए, आपके शो में तो 5 मिनट ही कम है। तो एक वो होच पोच थी कि मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि इन्होंने इतना लाउड ये साउंड लगाया। तो मैंने ऊपर जाके जब देखा भी छत पे, मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी, तो सिर्फ पेड़ के नीचे 2 बड़े स्पीकर रख के हनुमान चालीसा चला दी गई। घर में कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई लोग भी नहीं थे? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई लोग नहीं थे। छत के ऊपर ये साउंड चल रहा था, और उस छत पे जहाँ इनका आना जाना कभी है ही नहीं। कभी ये सिर्फ पानी की टंकी चेक करने आते हैं, बाकी वो छत कैसी पड़ी आप चल के देख सकते हैं। वहाँ पर काई जमी हुई है, कचरा पड़ा है, कम से कम 5 साल होगा। उस छत पे लाके वो दोनों स्पीकर रखे और मेरी हवेली की तरफ मुँह करके और फुल वॉल्यूम करके वो हनुमान चालीसा चलाई गई, क्योंकि इनकी सोची समझी साजिश थी। महेंद्र सिंह सरदार और ये दोनों मिल गए कि हम दोनों मिलके अब इसको हराना है, मतलब एक होता है ना किसी को इंटेंशनली परेशान करना है और ये शो आज का नहीं होने देना है, ऐसा करके इन्होंने चलाया। और मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी क्योंकि लंबे टाइम से चल रहा था। तो अच्छा, मौखिक वो ये बताया जा रहा है कि मैंने उनको जाके रोका या हमारी तरफ से कोई गया, तो पहली बात तो हमारी तरफ से कोई जाएगा, उसका मकान जहाँ पर है और जो गेट इनका बंद होता है उसके बीच में इतना डिस्टेंस है कि उन तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। या तो मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ जो करीब 50-52 सीढ़ियाँ हैं, उधर से जाना पड़ता है। तो मैं मेकअप में तो उधर से जा नहीं सकती बोलने। और जो मेरे घर की तरफ से जो आम रास्ता था जिसको इन्होंने बंद कर दिया है, वो अंदर से कुंडा लगा रहता है और अंदर 2 कुत्ते पाले हुए हैं, तो इधर से हम इनको कहने जा नहीं सकते। और छत पे ये कोई थे नहीं, तो हमारा इनको कहना तो बनता ही नहीं है कि आप साउंड बंद कर दो। अच्छा, वो तो हम इनको कह ही नहीं सकते थे। आप लोगों ने कुछ कहा भी कहीं नहीं। कुछ बात नहीं हुई है, नहीं कुछ भी नहीं कहा, किसी ने नहीं रोका हनुमान चालीसा के लिए। ये मैं वहाँ था और मुझे ये था कि अब मैंने अंत में 7 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला था, फिर मैंने कहा अब क्या करें। मैंने दर्शकों से माफ़ी मांगी, मैं कहा देखिए आपको इसी साउंड के अंदर हम मना नहीं कर सकते किसी को, ये उनका अपना प्राइवेट प्रोग्राम है, हम आपको इसी साउंड के अंदर ये प्रोग्राम देखना पड़ेगा। दर्शकों ने बोला नहीं हम इसी साउंड में प्रोग्राम देखेंगे। और आप ताज्जुब करोगे, विरासत का कल वो प्रोग्राम में, कल दर्शकों का, उन टूरिस्ट का मैं दिल से इतना अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ऐसे कलाकार कि उन्होंने उस तेज साउंड के अंदर भी उस पूरे प्रोग्राम को इतना मज़े से देखा कि आप गूगल पे उसके बाद 4-5 लोगों ने रिव्यू डाले कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। आप 27 तारीख का रिव्यू देखना, 28 और 27 के रिव्यू लोगों ने डाले। इवन वो टूरिस्ट कह रहे थे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये कुछ अच्छे तत्व नहीं हैं आपके यहाँ पर। क्योंकि जब मेरा शो ख़त्म हुआ था, उसकी कंडीशन में बता दूँ कि जब शो शुरू हो गया तब तक वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आए। फिर घंटाघर थाने से एक पुलिसकर्मी आए थे, सतपाल जी करके,
पर मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया और मेरा टाइम हो चुका था, मैं हमने फुल शो मेकअप शुरू में कर दिया थी। 7 बजे। हमने शो शुरू कर दिया। पब्लिक को मैंने बोला आप चाहें तो अपना रिफंड वापस पैसा ले सकते हो, तो सबने बोल दिया। 3 जने ऐसे थे जो रिफंड लेकर भी गए थे कि आप हमें अपना पैसा दे दो। हमने उनको उनके 300 रुपये जो टिकट था उनको रिटर्न दे दिया, वो चले गए। बाकी को मैंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो विरासत का शो देख कर ही जाएंगे मैम, इतने रिव्यू देख कर आए हैं, आप तो चलाइए। उनका साउंड तेज है तो थोड़ा आप भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अपने एक नॉर्मल साउंड चलाते हैं, उससे ज़्यादा करते नहीं। पर कल फिर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि आप थोड़ा खोल दीजिए, हम तो हनुमान चालीसा में भी आपका डांस देख लेंगे। तो ऐसा करके हमने अपना शो कर लिया। जब शो चल रहा था, लास्ट का मेरा भवाई डांस होता है, उसके बाद एक डांस और होता है। उस भवाई ख़त्म करते ही मेरी सिस्टर नीचे खड़ी थी, जो कुराबट से कल ही आई है मायके में, तो बच्चों के साथ। तो उसने बोला कि दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ भीड़ जमा हो गई है, और ऐसा नहीं हो कि सब अंदर आ जाए, कुछ तोड़फोड़ हो जाए और अपना, क्योंकि वो हिमांशु साथ में खड़ा है और सरदार भी खड़ा है। तो उसने गेट बंद कर दिया नीचे कि अपना शो चल रहा है, टूरिस्ट अंदर है, तब तक मैं गेट बंद कर दूं, शो के बाद खोल देंगे। तो गेट हमने बंद कर दिया था। जब मेरी भवाई ख़त्म होती है तब मैं बाहर जाती हूँ, तब तक चेरी हमारा सिर्फ 3 मिनट का डांस होता है, वो करके मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो काफ़ी भीड़ जमा थी। सभी दल के लोगों को गुमराह करके बुलाया गया था कि यहाँ पे हनुमान चालीसा बंद करवाई जा रही है। एक आपने और प्रश्न किया था कि तीसरा नाम जो आ रहा है असलम नौशाद, वो हमारे किसी तरह से इसमें पार्टनर नहीं है, वो मिलके हम लोग नहीं चलाते हैं। इस शो को चलाने का सारा जिम्मा जो है वो मैं और मेरे फादर ही चलाते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी उसमें पार्टनर कुछ भी नहीं है। जितना जो इसका खर्चा उठाना है या जो भी देख रेख करनी है वो मैं और मेरे फादर ही करते हैं। असलम नौशाद जो है वो हमारे एडवोकेट हैं, और जो हमारे पुराने जितने केस चल रहे हैं, जो महेंद्र सरदार से चल रहे हैं, जिस पे स्टे हो गया, जिस प्रॉपर्टी को इसने लिया था, जिसकी लीगल जो इसकी सैलरी है वो भी गलत है, तो उस पर एक स्टे करवाया है। उसको लेकर इसको असलम नौशाद से रंजिश है, क्योंकि कोर्ट में वो हमारे केस लड़ते हैं, यहाँ के भी और हाई कोर्ट के भी, दोनों केस में वो हमारे वकील है हमारी तरफ से। तो इनको रंजिश उनसे इसलिए कि ये वकील आया जब से हमको मतलब बहस में हरा रहा है, वो हैं भी अच्छे, उनका अच्छा आर्ग्यू होगा तो वो आगे से आगे केस को लेके जा रहे हैं, वो चीज़ इनको बहुत अखर रही है। फिर हिमांशु को भी कहीं ना कहीं इन दोनों ने प्लानिंग करा कि मैं भी इतनी रिपोर्ट दे रहा हूँ और आगे नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये असलम नौशाद जो है इनकी मदद करा, ये कानून में बहुत समझता है, तो इनको रंजिश वो है कि वो मेरा एडवोकेट है। बाकी वो किसी तरह से इस वाले हमारे इस प्रोग्राम से असलम नौशाद का कोई लेना देना नहीं है, ना वो इसमें पार्टनर है, उनकी अपनी और कल वो था भी नहीं वहाँ, और कल वो थे भी नहीं, कल तो वो थे भी नहीं। पर इनको ये था कि वो आता जाता रहता तो अच्छा है कि शाम को उसका छूटने का टाइम होता है तो वो मिल जाएगा, तो उसको पकड़ के एक मुद्दा बनाना था और इसको लोगों को धर्म के हिंदू मुस्लिम, क्योंकि मुझे शर्म इस बात की आई कि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए हनुमान चालीसा चलाकर खुद ही हनुमान जी को बंदर बोल रहे हैं और अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को भी वो बरगला रहे हैं कि आप ये न्यूज़ लीजिए, वो क्योंकि जो देखा वो तो सब देख ही रहे हैं। और इतनी भीड़ को उस वक्त मेरा ये समझाना कि वास्तविकता क्या है ये बहुत मुश्किल था। अगर आप देख रहे होंगे तो मैं उसमें लाइव दिख भी रही हूँ, मैं फुल मेकअप में थी, मेरे घुंघरू भी पहने हुए थे, जबकि मैं घुंघरू पहन के कभी स्टेज के बाहर जाती नहीं हूँ। पर कल ऐसा माहौल बना कि अगर मैं बाहर नहीं आऊँ और अगर वो भीड़ तो भीड़ है, उसकी मैं कुछ नहीं कह सकती। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि आपके धर्म को लेकर बंद किया जा रहा है, हनुमान चालीसा बंद किया जा रहा है। तो उन सबके चेहरों से मुझे लग गया कि जितने मेरे सनातनी भाई आए थे उन किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हकीकत मामला क्या है। हकीकत मामला तो इन दोनों की रंजिश है जो इनको मेरे से पूरा करना था, और इन्होंने मोहरा बनाया धर्म को। बाकी हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात कल वहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद भी वहाँ आ गए थे, जिसमें आपके वहाँ के भी थे और गौरव प्रताप जी थे। उन्होंने मुझे अच्छा संबोधन करके बोला कि माता जी हमको आपसे बात नहीं करनी है, तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं ऑनर हूँ तो आप बात मेरे से ही करेंगे ना, कि आप तो मर्दों को बाहर निकालिए। मैंने कहा ऐसा कुछ यहाँ है नहीं है भैया, मैं आप सबसे पर्सनली मिलूंगी, पर आप अभी यहाँ पर ऐसा नहीं करें क्योंकि मेरे गेस्ट को बाहर आने दें। और बाकायदा जाब्ते के अंदर मुझे गेस्ट को बाहर निकालना पड़ा, जिसके वीडियो है मैं आपको वो भी दूंगी। और जो स्पीकर इसने चलाया उनका भी मेरे पास फोटो और सब है, कितना तेज़ चलाया था और कहाँ चलाया वो भी मैं आपको दूंगी। और उस छत पे अगर उनका आना जाना हो हिमांशु का, तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि क्या वो छत उनके काम आती है क्या, या उस छत की वो कभी सफाई कर रहे हैं क्या पिछले 5 से 6 सालों में। कभी भी ऊपर आके सफाई नहीं करते हैं।
तो कुल मिलाकर के ये मामला हनुमान चालीसा या हिंदू मुस्लिम या इस नहीं। तरह का ना होकर के आपकी एक प्रॉपर्टी की रंजिश को लेकर के कहीं ना रंजिश को कहीं या लेकर। किराए को लेकर के विजय कहीं लक्ष्मी है। को डैमेज करना एक मेन मकसद रहा जो तो मुझे लगा कुल मिलाकर। और मैं आपको बता दूं विजय लक्ष्मी आमेटा गुलाबों के बाद दूसरे नंबर की एक ऐसी आर्टिस्ट जिसको अशोक गहलोत साहब ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पिछले साल ही इसको राजस्थान कला रत्न पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया है। और पिछले 35 सालों से देश और विदेश में राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए आप देखिए इनके कितने फुटेज हैं, कितने वीडियोस हैं जिसमें ये दिखा रही हैं कि अपने बच्चों को, आप ताजुब करेंगे कि उदयपुर के अंदर शनिवार और रविवार को हम लोगों ने आह्वान कर रखा है उदयपुर के बच्चों से, अखबार के अंदर भी हमने कटिंग डाल रखी है, अखबार के थ्रू भी हमने मैसेज डाल रखा है कि आप उदयपुर में रहते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड ज़रूर करें, लेकिन अगर आप राजस्थान और उदयपुर से हैं तो आप कम से कम आपको घूमर, आपको चरी, आपको घणघोर, कुछ ऐसे राजस्थानी नृत्य ज़रूर आने चाहिए। और अगर आप सीखने के अगर इच्छुक हैं आइए, हम आपको निःशुल्क सिखाएंगे। और हम मेरे पिछले यहाँ 2 निःशुल्क सालों से क्लासेस चलती है। 2 सालों से हम निःशुल्क क्लासेस चला रहे हैं वहाँ पर, और कई बच्चे वहाँ पर आते हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं। विरासत फोक डांस का ये था कि इसको हम चलाने के पीछे मेन मकसद ये था कि राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है, लुप्त होती कला पपेट्स को बढ़ावा देना है, और एक पपेट हाउस बनाकर इस तरह का कि देश विदेश के सैलानी यहाँ पर आए और नाम करें। सेकंड बता दूंगा, आज खाली 1 साल के अंदर 799 रिव्यू टिल डेट टुडे आज हमारे पास जो सारे 5 स्टार हैं। एक सैलानी जब यहाँ पर आता है वो कहता है कि हम 5 दिन उदयपुर में रुके, लेकिन बेस्ट पार्ट अगर हमारा कुछ था तो वो विरासत राजस्थानी फोक डांस था। तो उदयपुर के नाम से हमारी बाँचें खिल जाती हैं कि हमने, उदयपुर ने हमको बहुत कुछ दिया, आज हमने भी उदयपुर को कुछ लौटाया। एक सफल नागरिक और एक अच्छे कलाकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने शहर को कुछ दे, और वो हम देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं प्रशासन से सबसे निवेदन ये करता हूँ कि कम से कम हमें इतना सपोर्ट करें कि ये जो अनर्गल चीज़ें जो हैं उन तक उनको वो अपने लेवल पर निपटे और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम एक उदयपुर का नाम जो रोशन करने के उसमें चल रहे हैं, ये उदयपुर का नाम विश्व पटल के ऊपर एक विरासत का भी अगर उसमें ऐड हो जाएगा, लोग सहेलियों की बाड़ी देखें, गुलाब बाग देखें, फतेह सागर देखें, वो कला मंडल देखें या दूसरे फोक डांसेस देखें, उसके साथ साथ अगर विरासत अगर उसके अंदर कहीं सहयोग कर रहा है तो वो हमारे लिए एक कलाकार होने के नाते एक बहुत बड़ा, मतलब हमें लगता है हम अपने गुरु का और माता पिता का वहाँ पे हमने अपना ऋण चुका दिया। कल जो ये कुछ हुआ इस पर वहाँ पर क्योंकि पुलिस भी आ चुकी थी, तो क्या फिर पुलिस का क्या कार्रवाई हुई और क्या उनका रहा फिर? पुलिस ने आए थे क्योंकि भीड़ इतनी थी, पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या, लेकिन उन्होंने बहुत संयम से हमें भी बहुत, हमारे सारे गेस्टों को बहुत जाब्ते में निकाला। सारे गेस्ट आराम से निकल गए थे, किसी के साथ कुछ बदतमीजी नहीं हुई थी। और मेरे जितने सनातनी भाई थे वो भी उस वक्त शांति बना के ही खड़े थे, क्योंकि उनका ये था कि हमें कुछ कहना तो है, पर उस वक्त तक वो सब शांत थे जब वो निकले। पर हाँ, मेरे जो गेस्ट थे वो थोड़े से भयभीत जरूर हुए कि उदयपुर में इस तरह का माहौल, जो मेरे लिए भी शर्म की बात थी और उदयपुर के लिए भी है, कि किसी 2 व्यक्तियों के लालच के लिए हमने कितने लोगों को भ्रमित किया है, कितने लोगों को दहशत दी है कि उदयपुर में ऐसा होता है। वो अच्छी छवि नहीं गई हमारी कल, एक तो ये था। दूसरा फिर महेश जी को गिरफ्तार किया था और रात को इनको रखा वहाँ 151 में, और 6 महीने के लिए इनको पाबंद भी किया है, जबकि इनका कोई दोष नहीं था, ये तो एंकरिंग कर रहे थे ऊपर। तो अब प्रशासन को भी अपना काम करना था, तो उन्होंने जो उचित समझा होगा वो किया है, मैं तो यही मानती हूँ। मुझे कोई शिकायत क्या नहीं, कहा गया वहाँ? मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आपको रहना है यहाँ पर और आपको यहीं रात गुजारनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ, और मैंने पूरा सहयोग किया वहाँ पर, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं किसी भी तरह की। पर मैंने यही हिसाब से क्वेश्चन जरूर किया था। मैंने कहा सर, अगर कोई 2 लोग अगर भीड़ इकट्ठी करके लाते हैं, और कल सिटी पैलेस भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे मेरी प्राइवेट है, तो 4 जनों को अगर हम टिकट नहीं दे पाते हैं, अगर गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है, जो बीच में हमारे पैलेस के बाहर भी हुआ था, तो महाराज कुमार साहब ने कहा कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो गेट बंद कर देते हैं, टिकट विंडो रोक दी जाती है। तो वहाँ बवाल हुआ था। तो क्या 4 लोग आके बवाल करेंगे तो आप पैलेस बंद करवा दोगे हमेशा के लिए? जो मुझे हिदायत दी गई है कि आप इस विरासत को बंद कर देंगे, ये मुझे थोड़ा सा हर्ट हो रहा है कि विरासत में 20 लोगों का पेट पलता है। वो बच्चे जो कॉलेज की फ़ीस मेरे यहाँ से निकालते हैं, जिनकी हेल्प होती है यहाँ से, उन सब का घर बंद कर दें सिर्फ 2 लोगों के स्वार्थ के लिए। और धर्म का मुद्दा है नहीं, उसको अपन मुद्दा बना लें, और आप उसकी जांच करें। अगर उसमें धर्म का मुद्दा आता है या कोई ऐसा वीडियो पाया जाता है जिसमें मैंने उनको जाके बोला है कि आप इसको बंद करो, या किसी मुस्लिम मेरे भाई की तरफ से बोला जाता है, या किसी भी तरह का कोई इस तरह का है, तो उस पर कार्रवाई होगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर बिना वजह इस तरह से शो बंद कर देना, मेरे 20 कलाकार जाएंगे कहाँ? ये मेरी चिंता है, क्योंकि मुझे तो महीना होते ही सैलरी देनी है।
वो बच्चे अपनी फ़ीस मेरे यहाँ से भरते हैं। मेरे यहाँ सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, किसी की मदर नहीं है, किसी के फादर नहीं है, कोई सक्षम है पर वो अपनी पॉकेट मनी निकालने आ रहा है। कुछ कलाकार ऐसे जिनकी पूरी फैमिली उस पे चल रही, तो 20 का स्टाफ जो मेरा काम कर रहा है उसको मैं एकदम से बंद कर दूँ सिर्फ 2 लोगों के षड्यंत्र के कारण। ये मेरा थोड़ा सा मुझे बुरा लगा आज। इनको 6 महीने पाबंद किया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो वैसे भी कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे जिसको पाबंद करें, भीड़ तो वो लाए थे, लेकिन हम पाबंद भी हो गए। पर ये जो शो बंद करने वाली बात है, ये मेरे को थोड़ी हर्ट कर रही है कि मैं शो कैसे बंद कर सकती हूँ। इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि शो को चलाने के लिए, अपनी इस लेगेसी को, जो विरासत मुझे मिली उसको देने के लिए मैंने मेरा आधा जीवन ख़त्म किया है, और उसको एक ही दिन में 2 लोग बंद करा सकते हैं, ये उदयपुर के लिए भी शर्म की बात है। और इतना अच्छा टूरिज़्म, जो टूरिज़्म पॉइंट बन रहा है, उसको ख़राब करना, और उन मतलब 2 लोग हैं जो लुच्चे बोल सकती हूँ मैं, उन लुच्चों को बढ़ावा देने का काम हो जाएगा अगर ये शो बंद होता है। तो प्रशासन भी इस पे ध्यान देवें, मेरी बात को सुने। जो डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे से, जो मदद चाहिए मैं आऊँगी कार्रवाई के लिए। न्यूज़ चैनल को जो मदद चाहिए मेरे से लेवें, और मेरे सारे सनातनी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको कोई गलतफहमी हुई है, वो आ गए वहाँ पर, कोई बात नहीं, विरासत उनका अपना शो है, वो आए, इसी बहाने उनको ये तो पता चला कि उनकी बहन एक अच्छा काम कर रही है। मैं भी सनातनी हूँ, मंदिर में परवरिश हुई है मेरी, पली बड़ी वहीं हूँ मैं। और आज 13 साल की मैं जब से थी तब से मैं वाइट ही कपड़ा पहनती हूँ, तिलक लगाती हूँ, तो कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद मेरे पे होगा। मैं आपकी ही बहन हूँ, तो आप उस तह तक जाएं और ऐसे लुच्चों को बढ़ावा देने के लिए कोई भी संगठन कभी आगे नहीं आए। अपने उदयपुर का नाम खराब नहीं करें, अपने टूरिज्म को खराब नहीं करें, जिससे उदयपुर आज जाना जाता है। तो हमने पूरी कोशिश की उस मामले की तह तक जाने की और वो सारा कुछ बताने की, जो कहीं ना कहीं इस पूरा जो ये रचा गया था कल, इसकी तह में जाने की कि आखिर क्या वो बात थी, किसने बंद कराया, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी कुछ बातें मैंने सामने से आपके सामने पूरी बताई है। और इन्होंने बहुत एक एक पॉइंट पर सारा अपना क्लैरिफिकेशन भी आप आज कैमरा पे जनता को ये दे रहे हैं। अब आपको तय करना है कि क्या ये मामला हिंदू मुस्लिम का था, क्या ये हनुमान चालीसा का मामला था, या फिर ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल ग्रज को लेकर के ये सारा मामला रचा गया था। मामले में हिमांशु शर्मा से भी हमने उनका वर्जन जानना चाहा, लेकिन 2 बार कॉल करने के बाद भी उनका फोन नहीं लग पाया, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों, ऐसी कई सारी बातें हमारे सामने आती है, लेकिन मेरी एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब तक किसी बात की तह में आप नहीं पहुँच जाते, जब तक किसी बात की सच्चाई आप नहीं जान जाते, उस पर एक्शन लेने या फिर उससे सहमत होने या साथ देने तक कभी मत जाइए। पहले उस बात की तह तक जाइए, सच्चाई पता करिए, और उसके बाद में आप स्वतंत्र हैं अपना समर्थन देने या ना देने के लिए। नमस्कार।